तो फाइनली आप सभी सेविकाओं के लिए एक नया और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं फिर से आ चुका हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू सेविकाओं से जब नया काम नया कार्यक्रम शुरू कराया जाता है तो उसके लिए सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, सारी वो जानकारियां प्रोवाइड कराई जाती है जो कार्यक्रम में निश्चित तौर पर सेविकाओं को करनी होती है। इसी के संबंध में आप सभी को ध्यान होगा कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर AES यानी एक्वायर्ड एफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम अपने लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में चमकी बुखार कहते हैं, उसका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर देखने को मिलता है। गर्मी के चलते जो है ये चमकी बुखार की स्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर वगैरह के आसपास जिलों में, कुछ जिलों में देखने को मिलती है। तो आखिरकार मुजफ्फरपुर के जिलों में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, सेविकाओं को इसके संबंध में ट्रेनिंग दी गई है कि आने वाले दिनों में जब AES का प्रकोप अगर आएगा तो किस प्रकार इसको टैकल करना है और आखिर इसके लिए क्या क्या जानकारी दी गई है, ट्रेनिंग कहाँ हुई है। चलिए डिटेल में खबर आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो में सैकड़ों की संख्या में शिविर में सेविकाएं ट्रेनिंग लेती हुई, प्रशिक्षण लेती हुई दिखाई दे रही हैं। शीर्षक यह है कि बोचहा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का AES ट्रेनिंग, 120 केंद्रों की सेविकाएं शामिल हुई, 2 पालियों में इसका आयोजन किया गया है। और बोचहा जो परियोजना है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आता है। 10 घंटे पहले की लेटेस्ट खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। AES का मतलब होता है एक्वायर्ड एफिशिएंसी सिंड्रोम। सामान्य भाषा में हम जो है बिहार में इसको जो है चमकी बुखार बोला जाता है। छोटे बच्चों में गर्मी की शुरुआत में विशेषकर इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण वगैरह के कुछ जिलों में कुछ जगहों पर ऐसी घटना हर वर्ष होती है। इसको लेकर सेविकाओं को जागरूक करने का काम दिया गया है ताकि बच्चों में ऐसी स्थिति ना आए। इसी के संबंध में ट्रेनिंग है। तो लिखा गया खबर हम आपको दिखाते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा प्रखंड मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को बाल संरक्षण और चमकी बुखार यानी AES के संबंध में ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में प्रखंड क्षेत्र के 120 केंद्रों से आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल की, यानी सैकड़ों सेविकाओं को एक बार में चीज़ें समझाई गई है, प्रशिक्षण दिया गया है। समग्र शिक्षण एवं विकास संस्था की ओर से मास्टर ट्रेनर और अन्य ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया गया, जिसमें पहली पाली में 80 और दूसरी पाली में 40 सेविकाएं उपस्थित थी। मास्टर ट्रेनर ने सेविकाओं को बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। इसमें अनाथ बच्चों के बचाव और संरक्षण, बाल मजदूरी की रोकथाम, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के बारे में भी बताया गया। सभी सेविकाओं को अपने अपने पोषक क्षेत्र में लोगों को इन विषयों पर जागरूकता फैलाने का भी निर्देश दिया गया है। इससे पूर्व CDPO महिला पर्यवेक्षिका ने AES यानी चमकी बुखार से संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने चमकी को धमकी अभियान के तहत इसकी तैयारी पर चर्चा की और चमकी बुखार से बचाव के तरीके तथा इसके लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। सभी सेविकाओं को गृह भ्रमण यानी होम विजिट कर इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि बच्चों में चमकी बुखार की स्थिति न बने, बच्चे स्वस्थ रहें। तो ये मुजफ्फरपुर जिले की खबर थी, छोटी जानकारी थी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।